Let's do question number 11th of exercise 17b, that is volume and surface area of solid. Question number 11th is a spherical ball of radius 3 cm is melted. एक स्फेरिकल बॉल है जिसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर, उसको मेल्ट किया गया. तो चलिए स्फेरिकल बॉल बना लेते हैं साइड बाय साइड. ये एक स्फेरिकल बॉल है जिसका रेडियस है हमारा 3 सेंटीमीटर. तो ये आ गया हमारा 3 सेंटीमीटर रेडियस. आगे क्या कह रहा है, इसको मेल्ट किया गया एंड रिकास्ट इनटू 3 स्फेरिकल बॉल्स, और इसकी जगह 3 स्फेरिकल बॉल्स बनाई गई. द रेडियस ऑफ 2 ऑफ दीज बॉल्स आर 1.5 एंड 2 सेंटीमीटर. उसमें से 3 बॉल्स बनाई गई, उसमें से 2 बॉल्स का रेडियस है 1.5 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर. फाइंड द रेडियस ऑफ द थर्ड बॉल, और हमें थर्ड बॉल का रेडियस निकालना है. देखिए इस स्फेरिकल बॉल की जगह 3 बॉल्स बनाई गई मेल्ट करके, और हमें इन 2 का रेडियस पता है. एक का है 1.5 सेंटीमीटर और इसका है 2 सेंटीमीटर. थर्ड वन का निकालना है. तो कैसे करेंगे, देखिए स्मॉल वालों को 1, सेकेंड एंड थर्ड लिख सकती हूँ, थर्ड स्फीयर, राइट. तो अब हमें पहले जो जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं. रेडियस दिया हुआ है बिग स्फीयर का, रेडियस ऑफ बिग स्फीयर दे रखा है हमें, दैट इज 3 सेंटीमीटर. और हमें क्या दिया रखा है, रेडियस ऑफ फर्स्ट स्मॉल स्फीयर दे रखा है, पहले स्मॉल स्फीयर का जिसपे फर्स्ट लिखा है उसका रेडियस है हमारा 1.5 सेंटीमीटर. सेकेंड स्फीयर का है हमारा रेडियस ऑफ सेकेंड स्मॉल स्फीयर का रेडियस है 2 सेंटीमीटर. और थर्ड का निकालना है तो हम उसको लेट कर लेते हैं. लेट द रेडियस ऑफ थर्ड स्फीयर, थर्ड स्फीयर है हमारा 8 सेंटीमीटर, राइट. तो अब क्या निकालेंगे, अब हमने इस बड़ी स्फीयर को मेल्ट किया और उसमें से तीनों बॉल्स बनाई हैं, छोटी वाली स्फीयर्स. तो इसका वॉल्यूम इन तीनों के इक्वल होगा. तो पहले हम इस बड़े स्फीयर का वॉल्यूम निकाल लेते हैं. तो वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर कितना आ गया, बिग स्फीयर आ गया हमारा. वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का, दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब होता है. तो 4/3 एज इट इज. पाई की वैल्यू 22/7 और आर कितना है 3, तो 3 इंटू 3 इंटू 3. तो ये कितना आ गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया. बाकी कितना आ गया, 22 4 इज 88, 88 इंटू 9. देखिए 88 इंटू 9, 9 8 is 72, 9 8 is 72 एंड 79. तो ये आया 792/7 सेंटीमीटर क्यूब आ गया. अब हमारा इस बड़े स्फीयर का वॉल्यूम आ गया, जिसमें से हमने ये 3 स्फीयर्स बनाए थे. तो इसका मतलब हमारा इन तीनों स्फीयर का भी वॉल्यूम यही होगा. तो हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर किसके इक्वल है, वॉल्यूम ऑफ 3 स्मॉल स्फीयर के इक्वल है, स्मॉल स्फीयर. तो उसका वॉल्यूम लिख लेंगे, वॉल्यूम ऑफ 3 स्मॉल स्फीयर कितना आ गया, स्मॉल स्फीयर आ गया हमारा, दैट इज 792/7 सेंटीमीटर क्यूब आ गया, राइट. अब हम इसका रेडियस निकालेंगे थर्ड स्फीयर का. कैसे निकालेंगे, देखिए वॉल्यूम ऑफ 3 स्मॉल स्फीयर किसके इक्वल हुआ, देखिए वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकेंड स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ थर्ड स्फीयर, राइट. और ये कितना आया था वॉल्यूम, दैट इज 792/7 इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फीयर के बैठा. देखिए सेम रहेगा एक्सेप्ट रेडियस. तो यहाँ पे फर्स्ट लिख रही हूँ, फर्स्ट वाले का रेडियस का क्यूब.
फर्स्ट वाले का रेडियस क्या था, देखिए 1.5, मैंने यहाँ पे भी शो किया हुआ है, प्लस सेकेंड स्फीयर का वॉल्यूम दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब ऑफ सेकेंड स्फीयर प्लस 4/3 पाई आर क्यूब ऑफ थर्ड स्फीयर, राइट। अब ये कितना आ गया 792/7 इक्वल्स टू, अब आप देखेंगे 4/3 पाई कॉमन है, तो हमने 4/3 और पाई कॉमन निकाला, तो क्या बचा अंदर, रेडियस ऑफ फर्स्ट स्फीयर का क्यूब प्लस रेडियस ऑफ सेकेंड स्फीयर का क्यूब प्लस रेडियस ऑफ थर्ड स्फीयर का क्यूब, तो ये कितना आ गया, देखिए 792/7 इक्वल्स टू 4/3, पाई की वैल्यू होती है 22/7। अब स्फीयर ऑफ फर्स्ट का रेडियस क्या था 1.5 का होल क्यूब प्लस स्फीयर ऑफ सेकेंड का था 2 का होल क्यूब और थर्ड स्फीयर को हमने r माना था, राइट। अब हमें r की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, ये आ गया 792/7 इक्वल्स टू 4 × 22 इज 88/21। अब 1.5 का क्यूब क्या होगा 15, 15 इज 225 इंटू 15 कर लेते हैं और 3 के बाद पॉइंट लगा देंगे, क्योंकि हर एक में एक के बाद पॉइंट था तो 3 के बाद पॉइंट लगा देंगे राइट हैंड साइड से। 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 11 12 कैरी 1, 5 2 ज़ा 10 एंड 11, 5 2 एंड 2, तो ये आया 5 7 3 3, तो ये आ गया 3.375 प्लस 2 का क्यूब होता है 8 प्लस r का क्यूब, तो ये कितना आ गया, देखिए ये उधर न्यूमरेटर में और 88 डिनोमिनेटर में आ गया, तो हमने लिखा 792/7 इंटू 21/88 इज इक्वल्स टू, ये देखिए 8 प्लस 3.375 कितना हुआ 11.375 प्लस r क्यूब, तो ये कितना आ गया 7 1 7, 7 3 21। अब देखते हैं 2 4 8, 2 4 8, 2 3 6, 2 9 18, 2 6 12। अगेन देखिए 11 से कट रहा है, 11 4 11 3 33, 11 6 4 1 4, 4 9 36, तो ये आ गया 9 3 27 इक्वल्स टू 11.375 प्लस r क्यूब, तो r क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई 27 में से उधर जाके 11.375 माइनस का हो गया, तो ये आ गया r क्यूब आ गया हमारा 10 में से 5 गया इज 5, 9 में से 7 गया इज 2, 9 में से 3 गया इज 6 एंड 6 में से 1 गया इज 5 एंड 2 में से 1 गया इज 1, तो r कितना आ गया क्यूब रूट ऑफ 15.65625, राइट। तो अब क्यूब रूट निकाल लेते हैं, देखिए पॉइंट हटाया तो नीचे 3 zeros लग गई। अब 15625 को क्या लिख सकते हैं, देखिए मैं प्राइम फैक्टराइजेशन कर रही हूँ 5 से, 5 3 15, 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25, अगेन 5 5 6 30, 5 2 10, 5 5 25, अगेन 5 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25, अगेन 5 5 2 10, 5 5 25, 5 5 तो इसका मतलब 15625 को हम 6 टाइम्स 5 लिख सकते हैं, तो इसका मतलब आया क्यूब रूट में 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 अपॉन 10 इंटू 10 इंटू 10। आप चाहें तो इसको काट लीजिए, नहीं तो पेयर्स बना के बाहर ले आइए और फिर काट लीजिएगा। आर कितना आ गया, देखिए 3 3 के पेयर्स बने क्योंकि क्यूब रूट है, तो ये आया 5 इंटू 5 अपॉन 10, तो 5 1 5, 5 2 10, तो ये आया 5 अपॉन 2 कहें या 2.5 कहें, बात एक ही है। तो हमारा थर्ड स्फीयर का रेडियस कितना आ गया 2.5 सेंटीमीटर इज द आंसर।